आज 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सेठ किशनलाल कांकरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सभागार में समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बालिकाओं को उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे अपने में लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें किस क्षेत्र में जाना है। सोनी ने बालिकाओं से कहा कि माँ बाप की मेहनत को आगे बढ़ाएं, जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उनके प्रयासों का सार्थक प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जीवन में भावुकता नहीं, संवेदनशीलता अधिक रखें, भीड़ का हिस्सा न बने, कुछ करने का प्रयास करें और अपनी अलग पहचान बनाएं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने यहाँ मौजूद बालिकाओं से आह्वान किया, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद बालिकाओं को अभिभावकों से कहा कि वे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने आस पड़ोस में भी चेतना लाने का काम करें। पुलिस अधीक्षक ने बालिकाओं से कहा कि जिस सपने को देखो उसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। धनखड़ ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को पूजनीय माना गया है, इसके लिए बच्ची से लेकर महिला सभी का घरों में सम्मान करना जरूरी है। इस मौके पर बाल विवाह मुक्त नागौर अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। जिले की 26 मेधावी बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 10वीं तथा 12वीं के बोर्ड में 90% से अधिक अंक हासिल किए, उनको पारितोषिक वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़, अतिरिक्त जिला कलेक्टर मनोज कुमार व मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी जिला परिषद जवाहर चौधरी ने इन मेधावी बालिकाओं को नकद पुरस्कार राशि का प्रतीकात्मक चेक, प्रशासित पत्र व पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम पुस्तक अग्नि की उड़ान की प्रतियां भेंट की गई। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अशोक गोयल ने बताया कि उक्त प्रोत्साहन राशि इन बालिकाओं के बैंक खातों में जमा करवा दी जाएगी। थोड़ा सा पीछे एक बालिका को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप तालियां बजा थोड़ा सा पीछे क्या करते हैं एक मिनट, थोड़ा सा बहुत बधाई। अगली बालिका अमृत कुमारी रेणुका चौधरी पुत्री धर्माना डेमोन विमण से ये तो हाथ आएगी ना इसको। बहुत तालियां अगली बालिका को
पीछे पीछे नहीं गड़बड़ नहीं। आगे बालिका फिर आपसे कार्य हो जाते हैं। मना नहीं तो मैं भी मिला दूंगा इसको। हाँ फिर आगे आ जाते फिर हाथ आता है। हम जिस मध्यम श्रेणी परिवार और समाज में रहते हैं वहाँ पे बेटों और बेटियों में काफी फर्क समझा सकता है। हमारे समाज में जब लड़की का जन्म होता है तो कहा जाता है कि ये तो पूर्व जन्म की पापों का डर है, और जब लड़के का जन्म होता है तो कहा जाता है कि ये वंशवर्धक है। इसी भेदभाव के चलते कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी होती है। कहा जाता है कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अगर वो जिसका भ्रूण मारा जा रहा है, अगर वो मां कन्या भ्रूण हत्या में योगदान दे दे तो वो कन्या भ्रूण हत्या नहीं हो सकती। इसी प्रकार हमारे समाज में पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी इंदिरा गांधी जिसने पूरे विश्व को कंपित किया। हमारे समाज में यह समझा जाता है कि बेटे बेटियों से बढ़कर होते हैं, बेटियां पराई जाति और उनके ससुराल में ये कहा जाता है कि ये पराये घर से आई है, तो बेटियों का कोई अपना घर भी नहीं होता। हमारे समाज की बेटियां अब हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, चाहे वह शिक्षा हो, सेना हो, चाहे कोई भी हो। जैसे लता मंगेशकर, कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, अपूर्वी चंदेला जैसी अनेक बेटियां हैं जिन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है। धन्यवाद।
पहले तो ये बता रही हूँ, आप सभी अलग अलग ड्रेसेस में बहुत ही प्यारी और सुंदर लग रही हैं। 3 cheers for girls. Hip hip. Hip hip. Hip hip. अब जो है ये हमारे जैसे नागौर में टोटल पॉपुलेशन है 33 लाख की, महिलाएं हैं 16 लाख, यानी 48% महिलाएं हैं। और महिलाओं में भी साक्षरता कितनी है? साक्षरता हमारी महिलाओं में टोटल तो नागौर में है 70%, पुरुष है शिक्षित 80%, महिलाएं हैं 61%। 61% महिलाएं ही शिक्षित है, बाकी शिक्षित नहीं है। और वो शिक्षित भी क्या है? जो अपना नाम लिख लेती है, उसे हम शिक्षित कह रहे हैं, जो अपना नाम लिख लेती है। तो आप सभी ने जिनको प्राइज मिला है, सभी को मेरी तरफ से हृदय से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप अपने क्षेत्र में आप अच्छा कर रही हैं और जो है अपने माँ बाप का नाम भी आगे बढ़ा रही है। अगर हम देखें महिलाओं का जो स्थान है, शुरू में वैदिक काल से महिलाओं का स्थान बहुत अच्छा रहा है। कहते थे यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। इसको आप अगर आज के दिन भी देखेंगे तो आप इसको सच्ची में फलीभूत पाएंगे। देखेंगे जहाँ जिस घर में महिला का स्थान अच्छा है, जहाँ पे माँ अच्छे से कार्य कर रही है, बेटी को पढ़ाया जा रहा है, वो घर एक मंदिर की तरह ही है। और जो है माँ जो है, क्योंकि कहते हैं प्रथम गुरु कौन होता है? माँ होती है। माँ होती है ना प्रथम गुरु, बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है। फिर उसके बाद आपके टीचर आते हैं। भगवान से ऊंचे दर्जे का स्थान गुरु का है। अभी जो है आप सभी प्राइज ले रहे थे, प्राइज लेते हुए सभी से पूछा क्या होंगे? अभी मैं वैसे आगे नहीं चल रहा, कलेक्टर कौन बनना चाहती है? IAS और पुलिस में कौन बनाना चाहती है? पुलिस में ठीक है, मैं आपसे पूछ रही थी। अच्छा, मेरे को आपसे एक चीज पूछनी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। आपको किस को कभी ऐसा फील हुआ कि मुझे लड़की नहीं लड़का होना चाहिए था, लड़की लड़का होती तो और अच्छा होता? किस को अंदर से? ये तो मैं आप लोगों की मन की बात जानना चाहती हूँ। किसी को भी नहीं लगा? यू आर प्राउड ऑफ बीइंग गर्ल्स। आप सभी को लड़की होने से गर्व है? किस को है? आप क्या करो? ठीक है, ऐसे ही गर्व रखना है हमेशा। अब कहते हैं सारी शक्तियाँ प्रकृति ने महिलाओं को दे दी। कैसे दे दी? नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों में किसकी पूजा होती है? दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी। ठीक है, हमें धन चाहिए तो हम किसकी पूजा करेंगे? लक्ष्मी। अगर हमें विद्या चाहिए तो किसकी पूजा करेंगे? सरस्वती की। और अगर हमें शक्ति चाहिए तो किसकी पूजा करेंगे? हाँ, याद रखिए सर्वदेशु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमः। जो ये बात सही है, महिलाओं में संयम शक्ति और सहन शक्ति और सहनशीलता सबसे ज्यादा होती है। महिलाएं जो है सरस्वती भी है, विद्या की देवी भी है। विद्या जो है इनमें होती है लक्ष्मी और धन की देवी भी है। और जरूरत पड़ने पे महिला दुर्गा और चंडी का रूप भी लेती है। नागौर की गौरवशाली बेटियां और उनके भाग्यशाली माता पिता अभिभावक भाई बहन जो भी इनके साथ आए हैं, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मानित होने वाली और शिक्षा के क्षेत्र में कला और विज्ञान या वाणिज्य जिसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे मेरिट के अंक हासिल किए हैं, उसके लिए मैं हृदय से आपको बधाइयाँ देता हूँ, राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और इस अवसर पर जैसा कि अभी पहले आपके सामने SP मैडम ने उद्बोधन किया, बहुत सारी बातें बताई है। दरअसल बालिका दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और जैसा कि ये कहा गया कि कनाडा के अंदर ऐसी बात हुई और अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला संघ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया और उसके बाद से हम सब लोग इसको मनाते आ रहे हैं। मूल बात यह है कि बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए बालक और बालिका के बीच में जो भेद है पूरी दुनिया में भेद है, हमारे भारतवर्ष में भी है, हमारे नागौर में खड़े यहाँ पे सब जगह इस भेद विद्या के इस मंदिर में मां सरस्वती के चरणों में नमन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैं सबसे पहले आप सबको बधाई दूंगा। आज का कार्यक्रम और गौरवान्वित इस तरह से हुआ कि आज नागौर के शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे सामने महिला शक्ति के रूप में विराजमान हमारी बेटियां हैं, वो आज हमारे समूह उपस्थित है और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमें उनसे सम्मानित होने का मौका मिला। ये ऊंची वजह है हमारा गौरव। सबसे पहले तो सरकारी तौर पर बालिका दिवस के इस अवसर पर वो काम जो विभिन्न विभागों के माध्यम से हम कर रहे हैं उनसे आपको अवगत कराना चाहूँगा। एक तो जैसा कि अभी सीओ साहब ने बताया कि जो बंद रास्ते थे उनको खोले जाने का जो अभियान चल रहा है, रास्ता खोलो अभियान, उसके क्रम में एक बिटिया गौरव पट्टिका लगा रहे हैं। उस पट्टिका का मकसद केवल उस गांव की बच्चियां 2, 4, 5, 7 जिन्होंने किसी भी फील्ड में अच्छा काम किया है, आगामी कुछ समय तक अस्थायी तौर पर उनका नाम रहे, फिर अगले साल किसी ने और अच्छा काम किया और चाहे एक पट्टी और लगाइए, नाम की लिस्ट आगे बढ़ाते रहे ताकि उनको सम्मान मिले, उनको लगे कि देखिए हमारा नाम यहाँ। दूसरा काम जो कर रहे हैं वो ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत अभी जैसे ही अपने विद्यालय शुरू होंगे तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डैशबोर्ड यानी एक बालिका गौरव डैशबोर्ड बनाएंगे। प्रत्येक स्कूल के अंदर उसको लगाने की मंशा है। उसके लिए सीओ साहब से हमारी बात हुई, ये सहयोग देंगे। नगर पालिका क्षेत्र में हम किसी दानदाता का सहयोग लेंगे और अच्छा डैशबोर्ड बनाएंगे जिसके अंदर उस विद्यालय की जो भी बेटियां आती उन्होंने किसी भी फील्ड में अच्छा काम किया है, वो कक्षा में अच्छे नंबर लेकर आई हैं, उन्होंने खेल में अच्छा काम किया, उनका वहाँ अंकन हो, उस अंकन की कोशिश करेंगे कि वो स्थायी अंकन हो ताकि अगर नाम आ गया है तो बोर्ड दूसरा बन जाए तो उनका नाम वहाँ रहे, ऐसा प्रयास करेंगे। तीसरा काम जो कर रहे हैं कि सरकारी जितने भी अस्पताल हैं उनके अंदर बच्चियों का जो बेटियां जन्म लेती हैं संस्थागत प्रसव के बाद, उनके माता पिता वहाँ कन्या वाटिका के तौर पर वहाँ जाएं और बड़े ही अभिमान के साथ, बड़े ही खुशी के साथ उनको महसूस हो कि हमारे घर में बिटिया आई है, वो वहाँ वृक्ष लगाएं, उनको कन्या वाटिका में अपना योगदान दें। ये हमारी उस कड़ी में अभी मंशा है। इसके पश्चात एक काम अब हम ये करेंगे, पीछे हमारे पीआरओ साहब बैठे हैं, पीआरओ साहब से मेरा आग्रह है कि जितनी भी बेटियों को यहाँ पुरस्कृत किया गया है इसमें प्रत्येक के ऊपर 4-5 लाइन उनका यहाँ पुरस्कार लेने का फोटो और एक वैसे पासपोर्ट साइज फोटो, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट का जो फेसबुक पेज है, ऐसी प्रत्येक बच्ची पे एक दिन में एक स्टोरी, 2 दिन बाद दूसरी सबकी स्टोरी आए, उन लोगों को पता लगे कि ये बच्चियां कितनी हिम्मत से आगे बढ़कर आगे पहुंची हैं। ये काम हम लोग अब मैं जो हमारे डीडी हैं विमेन एम्पावरमेंट, इनको ये कहूँगा, नाम देखो आपके डिपार्टमेंट का विमेन एम्पावरमेंट। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपके पास टीम है बहुत अच्छी, आप उस अच्छी टीम के माध्यम से इस जिले के अंदर किसी भी फील्ड में काम करने वाली जो भी बालिका जो भी बेटी है उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करें और टाइम टू टाइम आप हमारे इनको देते रहें पीआरओ साहब को। साथ ही साथ आपने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBP नागौर के नाम से जो पेज बनाया है उस पर भी आप उनकी डिटेल को डालते रहिएगा। ये काम हमें करते रहना। ये तो इस सरकारी तौर पर इस बालिका दिवस से संबंधित वो बात जो मुझे आपसे शेयर करनी है। अब बारी आती है उन बच्चियों के लिए जिनको यहाँ पुरस्कार मिला है। अच्छी बात तो ये है कि उनके माता पिता साथ आए हैं। मैं आप सभी बेटियों को बताना चाहता हूँ कि आपको जो ये पुरस्कार मिला है ये आपके नंबर अच्छे आए हैं इसलिए मिला है, पर जिंदगी में जब आप आगे की पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जाननी है, समझनी है, देखनी है, सोचनी है। कई बार क्या होता है कि हम अखबार में बहुत सारी घटनाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, माँ बाप भी घबरा जाते हैं, आपके मन में भी कई बार आशंका शंका बहुत सारा सवाल पैदा होते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ऐसी एक दो कुत्सित मानसिकता वाले लोगों के द्वारा की गई घटिया हरकतों से कभी अपने हौसले की आग को ठंडी मत पड़ने देना।
इस जिंदगी के अंदर वो बेटियां भी हैं जो बहुत आगे पहुंचती हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ज्यादातर बेटियां भावुक होती हैं, भावुक, इमोशनल। आप ऐसी भावुक मत बनिएगा कि लोग आपकी इस भावुकता का नाजायज फायदा उठाएं। भावुक की बजाय आप संवेदनशील बनिए। भावुक और संवेदनशील के बीच में फर्क ये है कि फिल्म चल रही है, उसके अंदर माँ को गोली लगी, बच्चे को गोली लगी, खून बिखरा पड़ रहा है, वो रो रहा है, हम भी रो रहे हैं। ये भावुकता अगर आप रखेंगे तो लोग आपकी गर्दन पे पांव रखेंगे, आपको कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसी थोथी भावुकता नहीं रखनी है, मजबूत बनना है। और मजबूत बनने के लिए आपको मसल पावर नहीं, मानसिक तौर पर इतना मजबूत बनना है, लेकिन संवेदनशीलता को खोना नहीं है। और संवेदनशीलता क्या है? कतार के अंत में खड़े हुए व्यक्ति के दुख को अपना सा दुख समझ लेना, ये संवेदनशीलता है। और ये आपकी खूबी बननी चाहिए। अभी जैसे ही आप कॉलेज में पहुंचेंगी, होता क्या है कि बेटियां घर से जब उनको कम निकलने का अवसर मिलता है और वो अचानक खुले माहौल में जाती हैं, तो उनको लगता है कि दुनिया में जितनी चीजें जैसी जैसी दिख रही हैं वो वैसी हैं, वैसी नहीं है वो। आपके माँ बाप जब आपको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो आप जब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और आपकी माँ गांव में बैठी होती है और सब्जी काट रही होती है, पड़ोसन आके बताती है कि आज अखबार में खबर छपी है कि किसी एक जगह बालिका के साथ ये हुआ। माँ अंदर से टूट जाती है, सिहर जाती है, लेकिन उसको लगता है कि मेरी बेटी मजबूत है, वो अच्छा करेगी। जब आप पढ़ाई कर रही हो तो मान के चलिएगा कि आपका खेत में हल चलाता हुआ बाप या किसी सब्जी मंडी में सब्जी बेचता हुआ बाप, किराने की दुकान पे चीनी तोलता हुआ बाप, घर में आटा गूंथती माँ, सब्जी काटती माँ, उन सबकी उम्मीदें आप पर टिकी हैं, उनकी आंखों का सम्मान आपकी जिम्मेदारी है उसको बनाकर रखना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मनोरंजक। जब बेटियां भावुक होती हैं तो बहुत सारी सजीव चीजें और निर्जीव चीजें उनको प्रभावित करती हैं। ध्यान रखिएगा, जिंदगी में जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल नहीं जाए तो कोई भी सजीव चीज, आप कम कहीं को ज्यादा समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई भी सजीव चीज और कोई भी निर्जीव चीज आपको इस हद तक प्रभावित कर दे कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। ऐसी गलती मत कीजिएगा कभी। ध्यान रखिए, आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है, खुद को साबित करने की जिम्मेदारी तो है ही है, साथ में वो सारी बेटियां जो आपको देख रही हैं, जिनके सामने उदाहरण है, अभी वो आपका उदाहरण देंगे। देखो वो अपने गांव में उसकी उनकी बच्ची पढ़ती है, बाद में भी इतने अच्छे नंबर लाई, तो उस कांतिया स्कूल के हॉल में उसको सम्मान मिला था, अब देखो दिल्ली पढ़ रही है। अगर आप पढ़ के कुछ बनेंगी तो उनके लिए एक उपजाऊ जमीन छोड़ेंगे कि उनके माँ बाप उनको पढ़ने दें। इसलिए बहुत मन लगा के पढ़िएगा और खूब सोचिएगा। आपको लगता हो कि जो कोर्स की 5-7 किताबें हैं केवल इनको पढ़ लेंगे 100% नंबर आ जाएंगे तो हम जिंदगी में बहुत आगे पहुंचेंगे, नहीं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके अंदर सब चीजें हैं। आपको अखबार भी पढ़ना पड़ेगा, आपको जीवन के अंदर विभिन्न प्रकार की चीजें उनको देखना पड़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था में, राजनीति में क्या हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहना है कि ये चीज मेरे से संबंधित नहीं है, जानना है, समझना है, देखना है, आंखें खुली रखनी है। और जब आप इतनी तैयारी करेंगी तब आप यकीनन आगे पहुंचेंगे। और ध्यान रखिए, हम जिस सामाजिक ताने बाने में रहते हैं, जिस व्यवस्था में रहते हैं, उस व्यवस्था के अंदर बेटियों के पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण बीए कर लेंगे, जब आप बीएससी कर लेंगे तो खुद को प्रूव करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए आपके पास लड़कों की तुलना में अपेक्षाकृत कम समय होगा। आपको उस कम समय के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से खुद को साबित कर देना और आप कर पाएंगे ऐसा। बच्चियों के जो माँ बाप यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश ये करूंगा कि आज जब इन बच्चियों को यहाँ सम्मान मिल रहा था, आप इनके साथ आए थे। आपकी उम्र 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है। इससे पहले पता नहीं आप कब किसी ऐसे स्कूल के हॉल में किसी पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर, सीओ या एडीएम से पुरस्कार लेके गए, मुझे ध्यान नहीं है। पर अगर आज आप आए हैं और मंच पे खड़े थे और फोटो खिंचवा रहे थे तो ध्यान रखिए उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत आपकी बेटी है, वो लेकर आई इन सीढ़ियों को इसलिए सारी बेटियां जो आपको यहाँ तक लेकर आई हैं, उनकी पीठ पर हमेशा हौसले की थप्पी दीजिएगा। आप उनको बताइएगा कि बेटा कामयाब हो, तू पढ़। जब आप अपनी बेटी को पढ़ाने लगेंगे तो अड़ोसी पड़ोसी दाएं बाएं के लोग बहुत सारा ज्ञान देंगे आपको, बहुत सारी चीजें बताएंगे। जमाना खराब होने से लेकर बेटी की शादी लायक उम्र होने से लेकर 2-4 ऐसे झूठे सच्चे उदाहरण बताएंगे कि आपको मन में डर लगेगा। आपको बहुत सारी चीजें ख्याल आएंगी। कभी उनकी आशंकाओं के बदले में इनके पंख मत पकड़ने की गलती कीजिएगा, इनको बढ़ने दीजिएगा।
और यकीन मानिएगा कि जिस इंसान के पास बेटा और बेटियां दोनों हैं और उसको कभी दुख तकलीफ का सामना करना पड़ेगा या जिंदगी के उन क्षणों में जब वो अकेलापन महसूस करेगा तो बेटियां उसके दुख दर्द को बिना कहले, बिना कहे, बिना बताए, बिना साझा किए सबसे पहले समझेंगे। मैं बहुत यकीन के साथ कह देना चाहता हूँ, मेरी भी एक बेटी है, मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि जब पूरे दिन के सारा दिन काम करने के बाद जब घर पहुंचते हैं और वो अपनी छोटी छोटी मासूम सी उंगलियों से ऐसे छूने के बाद जब पूछती है कैसा आपका दिन रहा, तो मुझे लगता है कि दुनिया की सारी थकान वहीं गायब हो जाती है। ये बेटियां वो हैं, ये बहुत मासूम हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत आपके साथ हैं। कृपया इनको किसी 2-4 मूर्ख लोगों की वजह से पीछे मत धकेलिएगा, आप इनकी ताकत बनिएगा। और जो बेटियों के लिए ताकत बनते हैं, यकीन मानिए जिस दिन वो बेटियां आसमान पर कामयाबी का झंडा गड़ेगी, सबसे पहले सीना आपका चौड़ा होने वाला है। जब बेटी यहाँ पुरस्कार ले रही होती है ना, जब बेटी यहाँ पुरस्कार ले रही होती है और पीछे मंच पे कुर्सियां जो सामने लगी हैं वहां कोई पिता या माँ बैठे हैं, तो धीरे से माँ अपनी कोहनी बराबर वाली की मार के कहती है, वो देख वो जो इनाम ले रही है ना, मेरी बेटी, ये मेरी बेटी वाला जो फक्र है ये सबको नहीं मिलता है, इसलिए खूब मन लगा के पढ़िएगा अच्छे तरीके से। अब बारी आती है आपके सपनों की। आपने जो कहा क्या बनना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है, क्या पहनना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट क्या लेना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना है, ये आपको तय करना है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, हर इंसान दूसरे इंसान से भिन्न तरह की योग्यता लेकर पैदा होता है। भेड़चाल का हिस्सा नहीं बनना। 135 करोड़ लोगों के इस देश के अंदर अगर आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो गुमनामी की कतार के अंदर अगर आपको अपनी जगह लिखवानी है तो आपका स्वागत है। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा, अगर सोच समझ के तैयारी नहीं की तो आज से 15-20 साल बाद, ये देखो जीवन सच है, आप बड़ी होंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां आएंगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, जब बड़े हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाए तो 15-20 साल बाद किसी दिन संदूक के अंदर से कुछ कागज निकाल कर एक अपनी रंगीन सी फाइल निकाल के अपनी डिग्री देखेंगी और ये बालिका प्रोत्साहन वाला प्रमाण पत्र देखेंगी, तो फिर अफसोस होगा, यार ये तब मेरे पास अच्छा समय था, मैं पढ़ नहीं पाई। और ध्यान रखिएगा, अफसोस के साथ जीना दुनिया का सबसे कठिनाईपूर्ण जीना होता है। अफसोस के साथ नहीं जीना है, मन लगा के पढ़ना है, खुद को साबित करना है, इतना साबित करना है कि आपको लगे कि मैं 2 पैरों पे चलने वाले इंसान के तौर पर मैंने मेरी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा दुनिया देखने के लिए जन्म दिया। आप कर सकते हैं। पानी और पसीने में बड़ा अंतर होता है, पत्थर और नगीने में भी बड़ा अंतर होता है। मुर्दा घड़ियों की तरह सांस लेने वालों, सांस लेने में, जीने में बड़ा अंतर होता है। जीना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो बहुत आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां जिस दिन कामयाब होकर लौटे और उनके पिता, उनकी माँ जब अपनी बेटी को कामयाबी के बाद पहली बार लेने जा रहे हैं और पिता उनको अपने सीने से लगाते हैं बेटी को, माँ जब बेटी को आंचल में भरती है और पिता और माँ की आंखों से खुशी के जो आंसू निकलते हैं वो दुनिया के हजारों प्रमाण पत्रों से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। और आपको अपने पिता को वो खुशी देनी और आप कर सकती हैं। इसीलिए कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, कभी अपने आप को गांव की नहीं समझना है कि मैं गांव की हूँ, मेरा माध्यम हिंदी है, मुझे गणित नहीं आती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ। ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, इनसे ऊपर उठिए। दिखना, बोलना, खाना पीना ये महत्वपूर्ण नहीं है। जिस दिन आपने सोचा कि मुझे बनना है उस दिन आप बन जाएंगे। आप खूब आगे बढ़े। बालिका दिवस की सफलता इस बात पे नहीं है, बालिका दिवस की सफलता इस बात पे नहीं है कि आपने कल्पना चावला का, बछेंद्री पाल का, किरण बेदी का नाम गिना दिया, नहीं। बालिका दिवस की सफलता इस बात से है कि आज से 10 साल बाद में अगर बालिका दिवस बने तो उनके पास आप में से बैठी हुई कुछ बच्चों के नाम उदाहरण के तौर पर, जब आप अपने आप को उदाहरण के तौर पर सिद्ध करेंगी तब बात है। वरना तो आज भी आपके पास कोई 10-15 उदाहरण, 10 साल बाद में भी कोई 10-15 उदाहरण, तो फिर बालिका के तौर पर आपने अच्छा योगदान नहीं दिया। हम सबको योगदान देना है, पर आपको दोहरी जिम्मेदारी के साथ काम करना है। तो आज आपसे आपको मैं आपके परिवार के सारे लोगों को, उस विद्यालय के स्टाफ को जिन्होंने आपको पढ़ाया है, आपके परिवेश के सारे लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनसे बहुत ही विनम्र गुजारिश करूंगा। ये विनम्र गुजारिश आप जिला कलेक्टर के तौर पर समझें तो उसको उस तरीके से समझ सकते हैं। आप इसको इस तरीके से समझें कि एक बिटिया का, एक बेटी का पिता बोल रहा है, इस तरीके से समझिए। आप इसको इस तरीके से समझना चाहें कि जो जिंदगी में छोटे से गांव से निकलकर आईएएस बनकर आपके बीच में बोल रहा है, उस तरीके से समझे। पर एक गुजारिश को समझे कि बेटी को प्लीज पढ़ने देना। कोई कुछ भी कहे, कैसा भी बताता रहे, आप अपनी बेटियों पे यकीन रखते हुए इनको खूब आगे बढ़ने का मौका दीजिए। कमाल ये है कि बाहर वाला आदमी जो आपकी बेटी को 5 घंटे से जानता है
5 दिन से जानता है, 5 महीने से जानता है, वो कोई स्टेटमेंट देता है, कुछ कहता है और आप उसको मान लेते हैं। 25 साल तो आपके पास रही है, आपने पाला पोसा बड़ा किया है, आपसे बेहतर उसको दुनिया में कोई नहीं जानता है। और अगर आपको लगता है कि मेरी बेटी बहुत अच्छा काम करेगी, वो ऐसी है, वो इस तरीके से काम करने वाली है, तो फिर कौन क्या कहता है उसको ध्यान नहीं देना। बहुत आगे बढ़िएगा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूँ कि इस देश की, समाज की, इस दुनिया की प्रत्येक बेटी अपने आप को सिद्ध कर पाए। मैं चाहता हूँ कि जितने भी संस्कृत के श्लोक जो बेटियों को देवी के तौर पर सम्मानित करते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे व्यवहार, बात, फोटो, हमारी माला तिलक लगाने वाली वो सारी देवियाँ जिनका हम जिक्र करते हैं, उन सारे जिक्र को यथार्थ पर आपकी कामयाबी के उदाहरण है, इशारे